हे देवी, क्या तुम मुझे अपनी नाव में बिठाकर यह नादी पार करवा दोगी? हे देवी, आप बहुत सुंदर हैं। मैंने इतनी सुंदर महिला कभी नहीं देखी। हे देवी, आपका नाम क्या है? म्यूनिवर। मेरा नाम सत्यवती है। हे देवी, आप कोई साधारण लड़की नहीं हैं। आप किसी रहस्य के लिए पैदा हुई हैं। संत महाराज, आप किस रहस्य की बात कर रहे हैं? विस्तार से बताइए। देवी, तुम राजमला की बेटी नहीं हो। तुम उपरीचर राजा की बेटी हो। तुम्हारे गर्भ से भगवान शिव का अवतार होगा, जो भविष्य में महान वेदों की रचना करेगा। मैं तो सीधी सादी लड़की हूँ। मेरे गर्भ से भगवान शिव कैसे अवतार लेंगे? तुम राजा उपरीचर की और स्वर्ग की अप्सरा के पुत्री हो। तुम कोई साधारण लड़की नहीं हो। एक अप्सरा ब्रह्मदेव के शराब के कारण यमुना नदी में माछाली बनकर रहती थी। एक बार राजा अपरिचर की रानी ने गिरिका पवित्र स्नान किया, वह शुद्ध थी और उन्होंने राजा के साथ मिलन की इच्छा जताई, क्योंकि यह पुत्र प्राप्ति का शुभ समय था। ठीक उसी क्षण राजा के देवता ने उन्हें वन जाकर हिंसक पशुओं का वध करने का आदेश दिया। देवता की आज्ञा का सम्मान करते हुए राजन वन की ओर चल दिए, लेकिन उनका मन अपनी सुंदर रानी गिरिका के साथ मिलन की इच्छा से भरा हुआ था। वह अपने इच्छा को मन में लिए ही शिकार के लिए निकल पड़े। वसंत ऋतु का समय था और कोयल के मधुर आवाज से पूरा जंगल गूंज रहा था। राजा उपरीचर अपनी रानी गिरिका से मिलन के प्रबल इच्छा मन में लिए वन में घूम रहे थे। थकान महसूस होने पर वह एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। जैसे ही वहां बैठे, उनके मन में प्रेम की भावना इतनी तीव्र हो गई कि उनका वीर्य एक पत्ता पर जा गिरा। यह सोचकर कि उनका वीर्य और रानी का ऋतुकाल व्यर्थ न जाए, राजा ने पास ही बैठे एक बांस को बुलाया। उसे बांस से पट्टे को रानी गिरिका के पास ले जाने को कहा। बाज ने पत्ता उठाया और रानी के महल की ओर उड़ चला। रास्ते में एक दूसरे बाज ने देख लिया, जिसे लगा कि वह मांस का टुकड़ा ले जा रहा है। मांस समझकर दूसरे बाज ने उसे आकाश में ही लड़ाई शुरू कर दी। इस झड़प में वीर्य लगा हुआ पत्ता नीचे बहती यमुना नदी में गिर गया, जैसे एक मछली ने निगल लिया। मछली वास्तव में अद्रिका नाम की अप्सरा थी, जिसे एक श्राप के कारण मछली बनकर यमुना नदी में रहना पड़ रहा था। राजा उपरीचर वासु के वीर्य वाले उस पत्ते को निगलने के 10 महीने बाद वह मछली मछुआरे के जाल में फंस गए। जब मछुआरों ने उसका पेट फाड़ा तो उसमें से एक लड़का और एक लड़की निकली। ऐसा होते ही श्राप से मुक्त हुई अप्सरा अद्रिका अपने दिव्य रूप में वापस आकर स्वर्ग लोक चली गई। आश्चर्य चकित मछुआरे ने राजा उपरीचर के पास जाकर यह सारी बात बताई। राजा ने लड़के को अपना लिया, जबकि लड़की को, जिसका शरीर से मछली जैसी बदबू आती थी, उनको दास राज नाम के एक मल्लाह को सौंप दिया। यह कन्या रूप और गुणों से परिपूर्ण थी। इसका नाम सत्यवती रखा गया। मछुआरों के साथ रहने और उसके शरीर से आने वाली मछली की खुशबू के कारण लोग यूज मत्स्य गंधा भी कहते। वो मत्स्य गंधा और नहीं, बल्कि तुम ही हो। देवी, मैं तुमसे पुत्रा प्राप्ति करना चाहता हूँ। संत महाराज, मैं अभी तक कुंवारी हूँ, किंतु मैं आपके साथ पुत्र प्राप्ति कैसे कर सकती हूँ? मुझसे बेटा होने के बाद भी तुम कुंवारी ही रहोगी। ये मेरा वरदान है। तुमसे मिलने की इच्छा करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे मिलोगी?
संत महाराज, दिन में सहवास उचित नहीं है। सहवास की अनुमति केवल रात में ही शास्त्रों में लिखी गई है। देवी, चिंता मत करो, मैं अपने तपोबल से अभी रात कर दूंगा। हे संत महाराज, ये बच्चा अभी छोटा है। मैं उसे अपने घर कैसे ले जाऊंगी और उसे कैसे पालूंगी? देवी, तुम चिंता मत हो, मैं इस बच्चे को अभी अपनी शक्तियों से बड़ा कर दूंगा। हे माताश्री, मैं भगवान शिव की तपस्या करने जा रहा हूँ